हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। कैसे हैं आप सब? तो आज ना हम एक बहुत ही जबरदस्त और एब्सोल्युटली क्रूशियल टॉपिक समझेंगे। ट्रस्ट मी, आपके यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लैब सेशंस दोनों के लिए ये एक रियल गेम चेंजर है। SPPU MCA 2025 पैटर्न के हिसाब से आज का हमारा मेन टारगेट है PL/SQL कर्सर्स। तो चलिए अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, क्योंकि आज हम लिटरली फुल मार्क्स स्कोर करने का तरीका सीखने वाले हैं। देखो, एग्जाम टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ कर्सर, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप्स, रो बाय रो प्रोसेसिंग, कुछ सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप्स और एंड में एक क्विक रिवीजन समरी। ओके, लेट्स गो। Okay, let's dive into this. Section 1. What is a cursor? The core concept. सोचो जरा, डेटाबेस में आखिर ये कर्सर नाम की चीज होती क्या है? आपने PL/SQL लेक्चर्स में ये टर्म बार बार सुना होगा, राइट? लेकिन हैवी टेक्निकल जार्गन में घुसने से पहले एक सिंपल सवाल पूछते हैं। जब एक मैसिव डेटाबेस के पास एक ह्यूज ब्लॉक ऑफ डेटा होता है, तो वो अपनी पोजीशन ट्रैक कैसे करता है? बिना कंफ्यूज हुए उसे कैसे पता चलता है कि वो कहां पर है? सिंपल शब्दों में कहें तो अ कर्सर इज सिंपली अ टेम्पररी वर्कस्पेस इन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटाबेस रिकॉर्ड्स। इसे ना एक डिजिटल स्क्रैच पैड की तरह समझिए। जब भी आप कोई क्वेरी लिखते हैं तो डेटाबेस सर्वर अपनी रैम में एक प्राइवेट टेम्पररी एरिया ओपन कर लेता है, जहां वो रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली सीक्वेंशियली प्रोसेस कर सके। ये बेसिकली उसका अपना एक डेडिकेटेड वर्किंग एरिया होता है। चलो इसे कुछ रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट्सएप मैसेज क्यूज को ही देख लो। जब आपका फोन ऑनलाइन आता है तो मैसेजेस एक साथ बम्बार्ड थोड़ी होते हैं, वो लाइन बाय लाइन आते हैं। या फिर एटीएम ट्रांजैक्शन देखो, बैंक हजारों विड्रॉल्स एक साथ थोड़ी प्रोसेस करता है। एक वक्त पर एक अकाउंट चेक होता है और बैलेंस अपडेट होता है, राइट? लाइब्रेरी सिस्टम्स या शॉपिंग ऐप कार्ड्स, ये सब भी सीक्वेंशियली काम करते हैं। तो कर्सर भी हमारे डेटाबेस के लिए बिल्कुल यही सेम लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करता है। Moving on to Section 2. Implicit and explicit cursors. Types of cursors. अब ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर्स को इन दोनों का डिफरेंस पूछना बहुत पसंद है। एक तरफ होते हैं इम्प्लिसिट कर्सर्स। यहां याद रखने वाला कीवर्ड है ऑटोमैटिक। जब आप नॉर्मल इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड्स चलाते हैं तो ऑरेकल बैकग्राउंड में खुद ही इम्प्लिसिट कर्सर ओपन कर लेता है। दूसरी तरफ आते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर्स। ये बेसिकली हमारा मैनुअल जॉब है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जब कोई कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट क्वेरी होती है जिसमें मल्टीपल रोज रिटर्न होनी है, तो हमें मैनुअली एक एक्सप्लिसिट कर्सर बनाना पड़ता है। और क्योंकि एक्सप्लिसिट कर्सर्स कंप्लीटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, इसका एक बड़ा स्ट्रिक्ट लाइफ साइकिल है और ये आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। स्टेप 1 इज डिक्लेयर। यहां आप कर्सर का नाम और एसक्यूएल क्वेरी डिफाइन करते हैं। स्टेप 2 इज ओपन। इसमें हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। स्टेप 3 फेच। यहां डेटा को रो बाय रो वेरिएबल्स में निकाला जाता है। और फाइनली स्टेप 4 इज क्लोज। अपना काम खत्म होने पर मेमोरी रिलीज कर दो। सो दैट्स डिक्लेयर, ओपन, फेच, क्लोज। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस जरूर याद रखना बच्चों। And this brilliantly illustrates our next topic. Section 3. Row by row processing. The practical implementation. अब देखिए, कर्सर का सबसे बड़ा दी एब्सोल्यूट बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? एक वक्त पर एक ही रिकॉर्ड हैंडल करना, बल्क डेटा सेट से। एक वक्त पर एक ही रिकॉर्ड। स्टैंडर्ड एसक्यूएल बल्क ऑपरेशंस के लिए तो बहुत अच्छा है, पर सोचो अगर बिजनेस लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो गया तो? अगर आपको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चेक करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है और सिर्फ तभी नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, तो स्टैंडर्ड एसक्यूएल वहां थोड़ा फेल हो जाता है। वहां हमें डेफिनेटली एक कर्सर चाहिए होता है। आपके SPPU लैब सिलेबस का एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। यहां आप एक सिंपल एम्प्लॉय टेबल देख सकते हैं। इसमें अमित, प्रिया और राहुल की करंट सैलरी दी गई है। अब इमेजिन करो कि आपको इनकी सैलरी कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के हिसाब से अपडेट करनी है। तो यहां एक्सप्लिसिट कर्सर का लॉजिक ना कुछ ऐसा काम करेगा। कर्सर सबसे पहले ओपन होगा और अमित की पहली रो फेच करेगा। उसके बाद हम उसका बोनस कैलकुलेट करेंगे और डेटाबेस में नई सैलरी अपडेट कर देंगे। जब अमित का पूरा काम परफेक्टली खत्म हो जाएगा, सिर्फ तभी कर्सर लूप करके नेक्स्ट एम्प्लॉय यानी प्रिया पर जाएगा। देखा, ये स्ट्रक्चर कितना हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए आपके करिकुलम से एक और क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्टूडेंट एकेडमिक डेटाबेस जहां स्नेहा, रोहन और विक्रम के टोटल मार्क्स दिए गए हैं। अब यहां हर स्टूडेंट का कस्टमाइज रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना एकदम परफेक्ट रो बाय रो ऑपरेशन का एग्जाम्पल है। कर्सर पहले जाएगा और स्नेहा के मार्क्स फेच करेगा।
फिर हमारे लिखे हुए PL/SQL if else स्टेटमेंट्स यूज करके उसके 85 मार्क्स के हिसाब से ग्रेड इवैल्यूएट करेगा और एक इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करेगा। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा, कर्सर स्मूथली लूप करके रोहन के डेटा पर चला जाएगा। लिटरली इसीलिए एक्सप्लिसिट कर्सर्स डिजाइन किए गए थे। Section 4. Exam Point of View. Scoring full marks. अच्छा, अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिटरल चीट कोड्स हैं। अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वो 4 एक्सप्लिसिट स्टेप्स एकदम क्लियरली लिखना और उनके आसपास एक नीट सा बॉक्स ड्रॉ कर देना। अपनी डेफिनेशन में रो बाय रो प्रोसेसिंग वर्ड्स को स्पेसिफिकली अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि एग्जामिनर्स सीधा यही फ्रेज ढूंढते हैं पेपर में। एक रिलेटेबल रियल वर्ल्ड एनालॉजी जरूर देना, जैसे ATM वाली बात की थी हमने, और अपना PSQL सिंटैक्स बिल्कुल नीट और प्रॉपरली इंडेंटेड लिखना। ये सब कर दिया ना तो फुल मार्क्स एकदम पक्के हैं फॉर श्योर। Almost done. Section 5. Quick revision summary. Locking it in. चलिए एक रैपिड फायर समरी करते हैं ताकि सब दिमाग में लॉक हो जाए। कर्सर क्या है? इट्स अ टेम्पररी मेमोरी वर्कस्पेस। 2 टाइप्स कौन से हैं? इम्प्लिसिट यानी टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल और एक्सप्लिसिट यानी हमारा अपना मैनुअल प्रोग्रामर कंट्रोल। एक्सप्लिसिट का लाइफ साइकिल क्या है? डिक्लेयर, ओपन, फेच, क्लोज। वेरी गुड। और इसका सबसे बड़ा यूज केस क्या है? रो बाय रो प्रोसेसिंग, जहां भी हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना होता है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कर्सर्स के सारे डाउट्स अब तक क्लियर हो गए होंगे। गुड लक विद योर SPPU MCA एग्जाम्स, यू आर गोना क्रश इट। अगर ये एक्सप्लेनर सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन रुको, जाने से पहले एक छोटा सा फूड फॉर थॉट। आजकल के जो मॉडर्न क्लाउड डेटाबेसेस होते हैं, क्या उनमें कर्सर्स बिल्कुल ऐसे ही ट्रेडिशनली काम करते हैं या फिर वहां कोई कंप्लीटली नया मैकेनिज्म आ गया है? थोड़ा सोचना इस बारे में। कीप स्टडिंग हार्ड, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।